मोहनलाल एक सख्त लेकिन दिल के साफ इंसान थे। उनका इकलौता बेटा अमित तारा था। अमित की शादी गांव की एक सुलझी हुई लड़की नेहा से हुई। नेहा संस्कारी, मेहनती और सबकी सम्मान देने वाली थी। शादी के बाद वह पूरे मन से घर संभालने लगी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। मोहनलाल को लगता था कि नेहा रीति रिवाज को ठीक से नहीं निभा रही है, जबकि नेहा घर के काम पूरी ईमानदारी से करती। छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी होने लगी। अमित यह सब देखता, पर पिता का डर और पत्नी का भावनाओं के बीच उलझा रहता। नेहा कई बार चाहती कि अमित उसका साथ दे, पर अमित चुपचाप रह जाता। धीरे धीरे नेहा खुद को अकेला महसूस करने लगी। वह सोचती, क्या मैं इस घर की बहू ही रहूंगी, बेटी कभी नहीं बन पाऊंगी। एक दिन मोहनलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में सब घबरा गए। नेहा ने बिना समय गंवाए अस्पताल पहुंचाया। रात भर उसकी सेवा की, दवाइयों का पूरा ध्यान रखा। अमित ने पहली बार देखा नेहा कितनी सच्चे मन से उसके पिता का परवाह करती है। होश में आने के बाद मोहनलाल ने नेहा को अपने पास बैठा और धीमे स्वर में बोला, बेटी, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा तुम मेरी जगह लेना चाहती हो, लेकिन तुम तो इस घर का जोड़ रही हो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, मैं सिर्फ आपका प्यार चाहती थी, कुछ और नहीं। उस दिन के बाद मोहनलाल का व्यवहार बदल गया। अमित ने भी हिम्मत जुटाकर दोनों के बीच खुलकर बात करने की शुरुआत की। उसने समझा लिया कि सही समय पर सच कहना रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। घर में फिर से हंसी लौट आई। नेहा को बेटी का सम्मान मिला और अमित को एक सच्चा परिवार। सभी ने सीख लिया कि रिश्ते निभाने के लिए अधिकार नहीं, बल्कि समय, धैर्य और प्यार की जरूरत होती है। अमित अपने पिता और पत्नी के प्यार में बिगड़ गया था। वह हमेशा दोस्तों के साथ घूमता और नशा करता। रात में रात लौटता और दोस्तों के साथ घूमा करता था। वह पैसों को ध्यान नहीं देता कि पैसे कहाँ से आते हैं। उसके पिता मेहनत करके पैसे लाते थे, फिर भी अमित को कोई परवाह नहीं पड़ता था। वह हमेशा बाइक उठाकर चल देता, दोस्तों के साथ घूमता था और रात घर लौटता था। उसकी पत्नी उसको बोलती, तुम रात भर कहाँ घूमते हो? वह बोलता, तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने पैसों को उड़ाता हूँ, तुमसे कोई मतलब, वो हमारे पिता का पैसा है। इतना बोल कर अमित वहाँ से चला गया। फिर उसने गया और अपने दोस्तों को बुलाया और वहाँ पे जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते खेलते वो अपना पूरा घर भी हार गया। पहले तो उसने अपनी बाइक लगाई थी, वह बाइक भी हार गया। उसके बाद उसने अपना घर लगा दिया। वह घर हार गया तो वह बहुत डर गया कि अब पिताजी क्या कहेंगे मुझे। पर वो जुए के लालच में सब हारता गया और नशा भी करता रहा। उससे ऐसे करते करते उसने अपनी सारी जमीन जायदाद हार गई और घर लौटा तो उसकी पत्नी लोग रोने लगे। और अब पछताया क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समय रहते हुए सब समझना चाहिए, वरना हमें बाद में पछताना पड़ता है।